शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर से पिछले संडे में अपनी वीडियो नहीं ला पाया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपनी ट्रेनिंग में हूँ, के चलते मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना पड़ता है और जो ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है उस पर भी टाइम देना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिस चक्कर में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। उसी में से समय निकालकर मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। पर बीच बीच में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियोस नहीं ला पाता, इसका मुझे बहुत दुख है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं अपनी ट्रेनिंग में सफल हूँ और आत्मिक जीवन के साथ साथ सांसारिक जीवन में भी सफलता को प्राप्त कर सकूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइबल के ऐतिहासिक प्रमाणों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और साथ ही साथ हम इससे बाइबल की प्रामाणिकता को भी सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए हमने एक सीरीज शुरू करी है, एक्सोडस इज रियल, जिसके द्वारा हम अपने मसीही भाई बहनों को ये बता सकें और ये सिखा सकें कि बाइबल के अंदर लिखी हुई बातें सच्चा इतिहास है और इसके समय समय पे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी मिलते रहते हैं। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि मसीह विरोधी अनभक्तों को हमारी इस सीरीज से बहुत तकलीफ होने लगी है, क्योंकि जो बाइबल में बताया गया इतिहास है उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रमाण भी मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि मसीह विरोधियों का जो सो कॉल्ड इतिहास है कि महाभारत, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, और साथ ही साथ जो उनके ईश्वर श्री कृष्ण का इतिहास है जो कम से कम 5000 साल का होना चाहिए, उसे भी बहुत खींच तान कर 2000 साल तक का ही साबित कर पाए हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का आज से 5000 साल पहले होना चाहिए था, उसके प्रमाण 2000 साल के आसपास के मिल रहे हैं। ये बात तो सोचने वाली है। खैर, आने वाले टाइम में जब मैं लौट आऊंगा तो इनके इतिहास को भी खंगाल के देखेंगे कितना सटीक इतिहास है। तब तक हम अपनी बाइबल पे कंसंट्रेट करते हैं और बाइबल के और ऐतिहासिक प्रमाणों को देखते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं एक्सोडस इज रियल की तीसरी वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम सबूत दिखाएंगे वो कम से कम 3768 ईयर ओल्ड है। ये सबूत मूसा से भी पहले का है, कि जब मोजेस का जन्म भी नहीं हुआ था तब के भी सबूत हमें मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्सोडस की कहानी कोई कल्पना या मिथ नहीं, उसके प्रमाण हैं। इससे पहले हम कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि मसीह विरोधियों को भी समझ में आए। जब हम एक्सोडस के अंदर इजराइल की बात करते हैं, उस वक्त इजराइल कोई देश नहीं था, वो एक कौम थी, यानी कि एक ट्राइब। अभी इजराइल कोई देश नहीं बना। दूसरी बात, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, यानी कि माइग्रेशन, यानी कि जब कोई एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, जाता है, उस चीज को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। और एक्सोडस की कहानी भी एक माइग्रेशन पर आधारित है। जब एक समय पर इजरायली लोग आकर मिस्र में बसे, उसके बाद बिना किसी कारण के मिस्र में उनका सताव हुआ, वे गुलामी में गए। देन जब मोसेस आते हैं तो वो मिस्र से अपने लोगों को निकाल के ले जाते हैं। ये बेसिक कहानी है एक्सोडस की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यह माना जाता था कि इजराइल का मिस्र में आना, फिर गुलाम रहना और फिर वहां से पलायन करना, ये कहानी केवल एक मिथ है जिसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। जो कि नई नई खोजों में अब ये सिद्ध हो रहा है कि बाइबल के अंदर बताई गई घटनाएं सच्ची हैं। एक समय में यहूदी मिस्र में रहा करते थे और वहाँ पे गुलामी भी करते थे, जिसका एक पुख्ता सबूत मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं। इसका नाम है पपायरस ब्रुकलिन, जो कि आज के टाइम में ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा हुआ है। ये खोज 1881 और 1896 के बीच में बताई जाती है, जो कि चार्ल्स डेविन विल्बर के द्वारा की गई थी। इसे 1930 में उनकी पुत्री थियोडोरा बिलर ने ब्रुकलिन म्यूजियम को दान में दिया था। सवाल ये उठता है, इस पपायरस में ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है? तो इस पपायरस का नाम है द पपायरस ब्रुकलिन, नंबर है 35.1446 और इसके अंदर 80 लाइनें लिखी गई हैं, जो कि मिस्र में गुलामों की एक लिस्ट है। और इसके अंदर खास बात ये है, इस लिस्ट के अंदर 80 नाम सेमेटिक हिब्रू नेम्स हैं, आपके सामने भी लगे हुए हैं, जिसमें से आप शिप्रा और जेकब नाम को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। शिप्रा नाम एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 15 में भी आता है और जेकब नाम आप देख ही रहे होंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये शिप्रा एक्सोडस वाली शिप्रा नहीं है और जेकब नाम जो आप देख रहे हैं, इसका ये कहा नहीं जा सकता ये यूसुफ की बात हो रही या नहीं। और इस मैन्युस्क्रिप्ट का टाइमलाइन यानी कि समय काल 1809 से 1743 BCE के आसपास का बताया जा रहा है, जो कि जेकब के टाइमलाइन के आसपास का ही है। पपायरस के अंदर जो हिब्रू गुलाम हैं, उनको मिस्री नाम दिया जा रहा है और इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, ये बात मूसा से रिलेट करेगी आगे आने वाली वीडियोस में। पायरस और इसके अंदर हिब्रू नामों से ये सिद्ध होता है। और जैसा कि बाइबल भी बताती है कि यूसुफ के समय काल से ही हिब्रू लोग माइग्रेट करके मिस्र में बसने शुरू हो गए थे, यानी कि एक्सोडस का एक और पुख्ता प्रमाण, जिससे ये नकारा नहीं जा सकता कि मिस्र और इजराइल का कोई लेना देना नहीं था।
साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये पपायरस कम से कम 3768 ईयर ओल्ड है कि ये एक और प्राचीन सबूत है एक्सोडस की सत्यता का और प्रामाणिकता का, और ये भी बाइबल से बाहर का है। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां भेजी उसके पीछे का कारण क्या था, और वे 10 विपत्तियां केवल मिस्री लोगों के ऊपर दंड था या और भी कुछ था। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, इसके अंदर हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपने देखी और आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की वीडियो से आपका अपनी बाइबल और परमेश्वर के ऊपर विश्वास और मजबूत हुआ होगा। तो अंत में यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।